ये अगर मीट की दुकानों को बंद करने की बात कर रहे हैं, एक आंकड़ा बताता है भारतीय समाज का 78% हिंदू मीट खाता है। जो कामाख्या मंदिर पे बकरे और भैंसे काटते हुए और बलि चढ़ाते हुए, वहाँ पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है खून की नदियाँ बहते हुए देवी के मंदिर में। दोस्तों, आज के इस दौर में, आज के इस माहौल में मुसलमानों से भी ज़्यादा गाय और भैंस का गोश्त हिंदू लोग खाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस हिंदू औरत ने तमाम हिंदुओं की पोल खोल कर रख दी। आज ये लोग गाय को माता मानते हैं और ख़ुद छुप छुप कर गाय का गोश्त खाते हैं और गाय हमारी माता है कहकर मुसलमानों को परेशान करते हैं। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर इस वीडियो में देखिए। ये अगर मीट की दुकानों को बंद करने की बात कर रहे हैं, एक आंकड़ा बताता है भारतीय समाज का 78% हिंदू मीट खाता है, नॉन वेज खाता है। तो क्या उनको भूखा मारेंगे ये? और जो कामाख्या मंदिर पे बकरे और भैंसे काटते हुए और बलि चढ़ाते हुए, वहाँ पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है खून की नदियाँ बहते हुए देवी के मंदिर में, कामाख्या मंदिर में। क्या कहोगे आप, वो हिंदू नहीं है क्या? वक्फ बोर्ड है, वो भू माफिया का काम कर रहा है। राम जन्मभूमि बोर्ड जो बना है वो भूमाफिया नहीं कर रहा है? 5 करोड़ की जमीन लेकर उसी समय 18 करोड़ की वो करवा ली रजिस्ट्री। वो भूमाफिया नहीं है। पूरे अयोध्या के आसपास की जमीन को किसानों से छीनकर बेदखल करते जा रहे हैं, वो भूमाफिया नहीं है। उनको तोड़ दीजिए ना। राम जन्मभूमि का जो बोर्ड बना हुआ है वो पूरा का पूरा उन्होंने माफिया के तरीके से पूरी वहाँ की जमीनों पर कब्जा कर लिया है। तो क्या उसको तोड़ देंगे ये बोर्ड को? वो तो सामने दिख रहा है, ये तो कभी का बना हुआ है सैकड़ों सालों से, ये तो कल का बना हुआ दिख रहा है भाई। शाहीन बाग अपने आप में एक आंदोलन था, एक नाम था जो पूरे विश्व में अपने अधिकारों के लिए, जो CA/NRC के विरोध में खड़ा हुआ था। शाहीन बाग इनके लिए गाली होगा, लेकिन हमारे लिए वो पूरे विश्व में एक सम्मान का प्रतीक बना है। देखिए, ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो इनसे कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए, जो राह की बात है, जो नियम की बात है, जो एक सामाजिक और समझदारी की बात है, उससे अलग हटकर भी बात करेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब इतने सालों से एक व्यवस्था चल रही है, हो सकता है उसमें भी गड़बड़ियां हों, उस गड़बड़ियों को, वक्फ बोर्ड की गड़बड़ियों को सुधारने का ये तरीका तो नहीं। अगर मान लो हाथ में फोड़ा हो गया, फोड़े का इलाज करने की बजाय आप कहेंगे हाथ को काट दीजिए। तो मुस्लिम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पूरे देश को शाहीन बाग बनाएंगे हम? अब देखिए, मुस्लिम कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, हमने नहीं सुना। अगर वक्फ की जमीनें लेंगे तो शाहीन बाग बनेगा। शाहीन बाग क्या आप एक धब्बा समझ रहे हैं? शाहीन बाग अपने आप में एक आंदोलन था, एक नाम था जो पूरे विश्व में अपने अधिकारों के लिए, जो CA/NRC के विरोध में खड़ा हुआ था। शाहीन बाग इनके लिए गाली होगा, लेकिन हमारे लिए वो पूरे विश्व में एक सम्मान का प्रतीक बना है, क्योंकि उन्होंने अपने नागरिक अधिकारों के लिए महिलाओं ने घरों से बाहर निकलकर, जो महिलाएं दहलीज से बाहर पैर नहीं रखती थी, बुर्के में रहती थी, उन महिलाओं ने पूरे विश्व को दिखा दिया कि हम अपने अधिकार के लिए, अपने नागरिक अधिकार के लिए, हम कोई वो नहीं मांग रही थी वो महिलाएं कि भाई हमें कोई राजपाट चाहिए। वो ये मांग रही थी कि हमें भी बराबरी का, इंसान का दर्जा खत्म करने के कानून हम लागू नहीं होने देंगे। और उसी के नाम से शाहीन बाग आंदोलन पूरे विश्व में। आज जो आंदोलन हुआ है, संतों ने कहा कि अगर मुसलमान शाहीन बाग बनाना चाहते हैं तो फिर हमने बहुत बड़ी संख्या में कब्र तैयार की है, सब जहाँ शाहीन बाग वहीं कब्र बन जाए। देखिए, ये संत कभी भी हाथरस की घटना पर खड़े होते हैं। ये संत कभी भी अंकिता भंडारी को जब मार के नदी में बहा दिया तब खड़े होते हैं? बताइए ना। ये कभी भी आसिफा जो वहाँ पर ये वो संत है जो आसिफा का रेप और मर्डर होने के बाद जब उसे मंदिर में दबा दिया, तब इनके मुंह में जबान नहीं खुली और तब ये उन रेपिस्टों के फेवर में तिरंगा यात्राएं निकाल रहे थे। क्या आप ऐसे संतों को संत मानते हैं, या आप ऐसे संतों को आप सत्ता के दलाल मानते हैं, या उनको टुकड़खोर मानते हैं, टुकड़ों पर पलने वाले मानते हैं, कि जो इंसानियत की बात नहीं करेंगे, जो बेरोजगार और नशे में डूबे हुए युवाओं को बर्बाद करने के विरोध में बात नहीं करेंगे, जो बेटियों के ऊपर होने वाले अत्याचार और दमन और रेप और मर्डर की बात नहीं करेंगे, वो क्या शाहीन बाग के आंदोलन को उठाकर इस देश में फिर से हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाना चाहते हैं? तो कह रहे हैं मीट शॉप और नमाज पे भी बैन का उन्होंने कहा है। नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। इमरान मसूद ने भी समर्थन किया कांग्रेस को। देखिए, ये अगर मीट की दुकानों को बंद करने की बात कर रहे हैं, एक आंकड़ा बताता है, सोशल मीडिया और अपने जो रिसर्च बताती है कि भारतीय समाज का 78% हिंदू मीट खाता है, नॉन वेज खाता है। तो क्या उनको भूखा मारेंगे ये? और सारी की सारी जनता पूरे विश्व की अगर वेजिटेरियन हो जाए और घास पत्तियां खाने लगे तो इस पृथ्वी पर
खाने की कमी पड़ जाएगी। जहाँ जिस वातावरण में अगर कहीं फ़िश अवेलेबल है तो कोई फ़िश खाकर अपनी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू लेता है, अगर कहीं पर मीट और चिकन अवेलेबल है तो वो खाता है। जो व्यवस्था जहाँ जहाँ पर सूटेबल है वो करते हैं। ये किसी की धार्मिक मान्यताएं नहीं है, क्योंकि आप देखिए बंगाल में मैंने खुद देखा है जो कामाख्या मंदिर पे बकरे और ये क्या बोलते हैं वो भैंसे काटते हुए और बलि चढ़ाते हुए, वहाँ पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है खून की नदियाँ बहते हुए देवी के मंदिर में, कामाख्या मंदिर में। क्या कहोगे आप, वो हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदू नहीं है जो वहाँ पर काट रहे हैं बकरे भी और चूज़े भी और आपके ये भैंसे भी और सुअर भी, सब कुछ काटते हैं वहाँ पर। मैंने खुद देखा और मेरा मतलब उल्टी आ गई थी मुझे देखकर। तो अगर वहाँ पर ये सब होता है और हिंदुओं के मंदिरों में होता है तो क्या मंदिरों के, अब ये जो कह रहे हैं कि मंदिरों के आसपास की मीट की दुकानें बंद कर दो, तो क्या वो ये ज़्यादा बड़े हिंदू हैं? इनको ज़्यादा हिंदुत्व का ठेकेदार समझ लें हम? बिल्कुल नहीं। ये केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति के लिए ठेकेदार बनाकर जो हुड़दंगी इस व्यवस्था ने छोड़ दिए हैं, जिनको हमें एकजुट होकर जिनके अगेंस्ट फाइट करने की ज़रूरत है। देखिए, अब अगर अंधे को अंधा कह दिया या नंगे को नंगा कह दिया तो इससे उनको कष्ट हो गया, और वो कष्ट जो है पहले कुछ होता ना होता, लेकिन ये सूढ़ियाँ तोड़ के और इस तरह से आक्रमण करके इन्होंने पूरे विश्व में थू थू करवा ली। हम भी नहीं जानते थे कि कामरा ने क्या कमेंट किया, कामरा ने कौन सी कॉमेडी करी, लेकिन इन्होंने हम सबको भी बता दिया कि कामरा ने सच कहा था। और कामरा ने ये सच कहा था कि भाई ये जो क्या नाम है, शिंदे जो है वो गद्दार है तो है वो तो। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। माशाअल्लाह, मैं इस बहन का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बहन ने तमाम पाखंडी हिंदुओं की पोल खोल कर रख दी। ये लोग कहते हैं ना कि गाय हमारी माता है, हम गाय को माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन ये लोग खुद छुप छुप कर उसका गोश्त खाते हैं, गाय को काट कर उसका गोश्त खाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मुसलमानों की बात आती है, जब मुसलमान गाय और भैंस का गोश्त खाते हैं तो ये लोग एतराज़ करते हैं। दोस्तों, इस्लाम ने हमें गाय का गोश्त खाने का इजाज़त दिया है, खाने का हुक्म दिया है। इस्लाम में गाय का गोश्त खाना हलाल है, इसी वजह से हम खाते हैं। और ये हिंदू लोग चारों तरफ ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन ख़ुद उसका गोश्त खाते हैं। इस वीडियो को देखकर आपको सारा मामला समझ में आ गया होगा। माशाअल्लाह, इस बहन ने बड़ी अच्छी बात कही और तमाम हिंदुओं की पोल खोल कर रख दी। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक जो सबसे अच्छा और सबसे पाक और सबसे सुथरा दीन है वो दीन इस्लाम है। इस्लाम हमें जिस चीज़ को खाने का हुक्म देता है हम उस चीज़ को खाते हैं। इस्लाम हमें गाय का गोश्त खाने का हुक्म देता है, भैंस का गोश्त खाने का हुक्म देता है, बकरी का गोश्त खाने का हुक्म देता है। तो जो चीज़ें हमारे लिए हलाल हैं हम उस चीज़ को खाते हैं। लेकिन ये लोग मुसलमानों को परेशान करते हैं और ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है, हम इसकी पूजा करते हैं, लिहाजा हम मुसलमानों को गाय का गोश्त खाने नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, ये लोग खुद छुप छुप कर गाय का गोश्त खाते हैं। इस वीडियो को देखकर आपने खुद सुना। दोस्तों, जब मुसलमानों का बड़ा त्यौहार बकरीद आता है तो ये लोग बहुत एतराज़ करते हैं और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जो मुसलमान क़ुरबानी के लिए गाय ख़रीद कर रखते हैं उन लोगों को चैन से जीने नहीं देते, चारों तरफ पुलिस छापा मारती है। लेकिन अब इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? ये लोग खुद खाते हैं और छुप छुप कर खाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। माशाअल्लाह, इस औरत ने बड़ी अच्छी बात कही, तो इस वीडियो को चारों तरफ फैला दो। और दोस्तों, इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़।